हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत और आसान क्रोशिया कार्ड वॉलेट, जिसमें आप अपने कार्ड्स, पैसे या छोटे मोटे जरूरी सामान रख सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश है और इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने वर्धमान का 4 प्लाई का ऑरेंज कलर का धागा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 प्लाई का धागा है। इसके अलावा यहाँ मैंने कैंची ली है धागों को कट करने के लिए, नीडल लिया है धागों को छुपाने के लिए और हुक यहाँ मैंने 3 mm का लिया है। तो सबसे पहले हम अपने धागे से, जिस धागे से आप बना रहे हैं उससे हम पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद, इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 21 चैन बनाएंगे। ये 21 चैन हमने बना दिया। 21 चैन बनाने के बाद पहले चैन को हम स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, और दूसरे चैन से हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते हुए इस चैन स्टिच को पूरा करेंगे। जो हमने चैन स्टिच बनाई है इसी तरह से पूरी चैन स्टिच में यहाँ आखिरी तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल जो है 20 सिंगल क्रोशिया हमारी बनेगी और ये हमारी पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और इसे हम पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करके हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस दूसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में भी हमारे पास टोटल जो है 20 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो देखिए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह हम तीसरी लाइन बनाएंगे। एक चैन बना के इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया और इसी तरह करके हम तीसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में भी हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये 20 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न हम टोटल 65 लाइन तक बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉलेट है, तो 65 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये 65 लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। काउंट कर लेते हैं। 2 का पैटर्न है, काउंट करना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 और ये 65। तो टोटल जो है 65 हो गए हैं। अब इसकी हम इंच से लंबाई देखते हैं। तो देखिए ये 10 इंच से ज़्यादा है, थोड़ा सा 10.5 है लगभग, और इधर से चौड़ाई 3.5 है। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो यह 26 से 0.5 है। 26 से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है सेंटीमीटर में, और इधर 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए ये हमने यहाँ तक बनाया था, इसे हम सीधी तरफ कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम हर लाइन में, देखिए हर लाइन में हम ये पूरा जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चैन बनाएंगे और पहली लाइन में हम ये एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो मैं पास से करके दिखा रही हूँ। देखिए एक चैन बनाने के बाद हम, ये पहली लाइन है तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह करके देखिए ये जैसे हमने यहाँ बनाया है, इसी तरह करके हम ये पूरा यहाँ से लेके ऐसे घुमा के हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे हर स्टिच में। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए सीधा उल्टा हम देख लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। तो सीधी साइड को हम नीचे कर देंगे।
ये जो चैन हमारी दिख रही है सामने, इसे हम नीचे कर देंगे और ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड को हम ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पे चैन नहीं दिख रहा है और यहाँ पे ये चैन स्टिच दिख रही है। तो चैन स्टिच हमारी सीधी होती है और जहाँ नहीं दिखती वो उल्टी। तो उल्टी को हमें ऊपर रखना है। अब नीचे से काउंट करेंगे 30 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे हम स्टिच मार्कर अपना लगा देंगे। ये 30वीं लाइन है। 30वीं लाइन के पास हम फोल्ड करेंगे और स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा देंगे। तो दोनों तरफ जो है 15 लाइन होंगे। 15 लाइन आप काउंट कर सकते हैं। नीचे से 15 लाइन करके आप फोल्ड कर दीजिए। तो दूसरी तरफ भी 15 लाइन होने चाहिए, वहाँ पे से हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ से इस तरह से हम 15 लाइन करके फोल्ड किए हैं दोनों तरफ से। तो ये टोटल जो है 30 लाइन होंगे। तो इस तरह से हम स्टिच मार्कर लगा देंगे और दूसरी तरफ भी लगा देंगे। स्टिच मार्कर लगाने से सिलाई करना आसान हो जाता है, तो इसीलिए स्टिच मार्कर लगा देना ज़्यादा सही होता है। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्टिच मार्कर लगा देंगे। 30 लाइन काउंट करके 15 लाइन दोनों पल्लों में होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ मैंने धागे को कट नहीं किया था, तो आप यहाँ धागे को इस तरह से कट करके एक गांठ लगा दीजिएगा। फिर हम सुइयों की सहायता से इसे इस तरह अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से दूसरी तरफ भी स्टिच मार्कर मैंने लगा दिया है। तो देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इन पल्लों को सिलाई करेंगे। तो देखिए हमें पलट देना है और पलट के ये सीधी साइड जो हमारा ऊपर की तरफ वॉलेट का हिस्सा होगा, उसी पे हमें जो है सामने रख के स्लिप स्टिच से सिलना है। तो धागे को हम इस तरह से ले लेंगे और सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे तो आपको 15 लाइन दिख जाएगा। तो दोनों तरफ के 15 लाइन को उठा लेंगे हम इस तरह से हुक पे और फिर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो यहाँ मैं पहले ना बना के अब बना रही हूँ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इस तरह से हुक से निकाल लेंगे धागे को, दोनों पार्ट को, और फिर हम हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी हम फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमारा वो छोटा सा धागा दिख रहा है उसे भी हम अंदर की तरफ बुनते हुए हाइड करते जाएंगे। इस तरह से ऊपर नीचे करके हम स्लिप स्टिच के ऊपर नीचे करके इस तरह से हाइड करते जाएंगे। देखिए बस हर स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा है। देखिए ये धागा भी हमारा हाइड होते जा रहा है। अब हम स्टिच मार्कर एक निकाल देंगे और हर स्टिच में अब स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो ये 15 स्लिप स्टिच हमें करना है। दोनों पार्ट को लेके 15 स्लिप स्टिच होंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट करके अब दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने दोनों पार्ट को लेके यहाँ तक से स्लिप स्टिच की सहायता से सिल दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये सामने का हिस्सा है। अब बीच में देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच ही करना है। अब बीच में देखिए ये दूसरा पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया और यहाँ सिंगल है। तो सिंगल पे भी हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। जितनी स्टिचेस हमारे बीच में हैं लगभग 6 स्टिच होंगी। उसके बाद फिर से हमारा दूसरी साइड का 2 पार्ट आ गए हैं। तो यहाँ 30 स्टिच के बाद देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था ये वाला, देखिए यहाँ पे स्टिच मार्कर है। तो यहीं से हम दोनों पार्ट को एक साथ सिलना शुरू करेंगे। स्टिच मार्कर हटा देते हैं और अपने पहले स्टिच में दूसरे पार्ट का भी लेके यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ दिया है पहली साइड में। अब यहाँ एक चैन बनाएंगे और धागे को हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और सुइयों की सहायता से हम इसे अंदर की तरफ हाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ सुई में हम धागे को इस तरह से लगा लेंगे और फिर हम ये जो हमारी पहली स्टिच है इसके साथ हम इसे मिला लेंगे। पहले देखिए यहाँ पे
इस तरह से मिला लेंगे इसे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम नीचे अंदर की तरफ सुई को करेंगे और उल्टी साइड में हम यहाँ पे अच्छे से खींच के एक स्लिप नॉट लगा देंगे। स्लिप नॉट कहें या गांठ कहें, जो भी, यहाँ पे एक अच्छा सा बढ़िया से नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे हाइड कर देंगे, धागों को अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से और हाइड कर देंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये अंदर की तरफ हाइड हो गया है और एक्स्ट्रा धागा भी हमारा, हम इसे काट देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये हमने एक तरफ देखिए बहुत अच्छे से सिल गया है और ये नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरी तरफ भी धागा था हमारा, इसे भी हम काट के हटा देंगे। तो ये हमने एक तरफ सिल लिया है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसी तरह से सिल के दिखाती हूँ इधर भी। तो देखिए ये हमने दूसरी तरफ भी सिल लिया है चारों तरफ और ये हमारा वॉलेट जो है बनके तैयार हो गया है। अब आप वॉलेट को सजाने के लिए इस पे कुछ भी लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हार्ट लगा रही हूँ, तो हार्ट भी मैं वाइट कलर का धागे से बना रही हूँ। तो हार्ट का पैटर्न बहुत आसान है। हम अपने फिंगर पे धागों के लपेट को एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले तो 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन, 1 2, ये 2 चैन बन गए। 2 चैन बनने के बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक्सटेंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक लूप को निकालेंगे, फिर 2 लूप करके 2 बार निकाल लेंगे। तो ये एक्सटेंड डबल क्रोशिया हो गया। सेम इसी पैटर्न को हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने सेम पैटर्न दूसरी साइड भी बना ली है और फिर हम 2 चैन बना के यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और इसके बाद हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे अच्छे से और फिर धागे को हम थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि मुझे इसी से सिलना है। इस पे पहले पार्ट पे ही हाथ लगा के हम इसे सिल लेंगे या फिर आप ग्लू से इसे चिपका भी सकते हो। तो मैं यहाँ सुइयों से इसे सिल दे रही हूँ। तो पहले वाले ऊपरी भाग में ही हम इसे सुइयों की सहायता से अच्छे से चारों तरफ से हार्ट को हम सिल लेंगे। तो मैं यहाँ फास्ट मोड में आपको सिल के दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत धीरे धीरे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने इसे सिल लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था उसे हमने गांठ बांध के काट लिया है और ये हमारा जो है वॉलेट बन गया है कार्ड का। अब यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, मैग्नेट बटन, जिससे इसे बंद किया जा सकते, या फिर आप यहाँ पे इसे बंद करने के लिए इस तरह से एक स्ट्रिप बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बनाया है। और इस स्ट्रिप के लिए बस मैंने चैन स्टिच बनाई है। 75 चैन स्टिच आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा और ये निकल भी जाता है, इस तरह से आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको इसी को लगा के दिखा रही हूँ। 75 चैन स्टिच स्ट्रिप के लिए बनाना है और मिडिल के जो 2 लाइन है उन 2 लाइन के बीच में देखिए जो सबसे बीच में होगा आप काउंट कर लीजिएगा, उस 2 लाइन में हम इस तरह से स्ट्रिप को निकाल देंगे तो बस ये बन लग गया। अब आप इसे बांध सकते हैं। अगर आपके पास बटन ना हो तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं और दूसरे कलर से बनाइएगा तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से बो का शेप देंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा बांध के। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमारा वॉलेट बनके तैयार हो गया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यह न सिर्फ खूबसूरत और टिकाऊ है बल्कि एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया भी है। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप कोई खास डिजाइन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।